डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेविस कंसेप्ट यानी लेविस कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस। लेकिन टॉपिक से पहले एक गुजारिश कि हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेविस एसिड और लेविस बेस को। लेविस एसिड और लेविस बेस का जो नज़रिया है यानी लेविस कंसेप्ट, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम था G.N. लेविस, उन्होंने 1923 में इस कंसेप्ट को पेश किया। उसके मुताबिक यानी लेविस के मुताबिक एसिड किन मुरक्किबात को कहते हैं और असास किन मुरक्किबात को कहते हैं। तो लेविस एसिड्स यानी सच स्पीशीज विच एक्सेप्ट आर टेंड टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी the species which accept or tend to accept a pair of electron, यानी ऐसे मुरक्किबात, ऐसे स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉनी जोड़े को यानी हासिल करता है या कबूल करता है या कबूल करने की सलाहियत रखता है, उसको हम कहते हैं लेविस एसिड्स। यानी इसको हम एक और नाम भी देते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये अमूमन इसको हम यानी इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़। तो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ एग्ज़ाम्पल्स में लेविस एसिड के एग्ज़ाम्पल में हाइड्रोजन आयन, एल्युमिनियम क्लोराइड, बोरान ट्राइक्लोराइड, ये हमारे पास यहाँ लेविस एसिड में एग्ज़ाम्पल है। इसको हम लेविस एसिड्स कहते हैं। अब लेविस बेस कहते हैं, किसे कहते हैं? तो लेविस बेस यानी ऐसे मुरक्किबात, यानी इसके उलट को हम लेविस बेसिस कहते हैं। यानी सच स्पीशीज़ विच डोनेट और टेंड टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लेविस बेसिस। यानी द स्पीशीज़ which donate or tend to donate a pair of electron, यानी ऐसे मुरक्किबात या ऐसे स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉनों को देते हैं या देने की सलाहियत रखते हैं, इसको हम कहते हैं लेविस बेसिस। अब इसके एग्ज़ाम्पल्स में हमारे पास इसके एग्ज़ाम्पल में मशहूर एग्ज़ाम्पल वाटर, अमोनिया, फ्लोराइड आयन एक्सेट्रा, ये इसकी मिसालें हैं। अब इसमें लेविस एसिड और लेविस बेस जो है किस तरह इलेक्ट्रॉनों को यानी खारिज करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को किस तरह गेन करते हैं, उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इस हमें एक मिसाल से हम ये इसको वाज़ेह करते हैं। अब लेविस एसिड्स और लेविस बेस की तो ये मिसालें हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, यानी हाइड्रोजन आयन जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं और वाटर, इसके दरमियान एक बॉन्ड भी बनता है और ये यहाँ पर ये एसिड और ये यहाँ पर ये बेस किस तरह होता है, तो हमने यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन में हमने इसको एक्सप्लेन करना है। मिसाल के तौर पर कोई भी एसिड अगर पानी में हल हो जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन को देते हैं, तो पानी में हाइड्रोजन आयन जो है वो मौजूद होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये हमने एग्ज़ाम्पल पानी और हाइड्रोजन की मिसाल ली। अब यहाँ पर इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर
वाटर का यानी स्ट्रक्चर हम देख लें तो ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होते हैं। अब ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ये डोनेट करता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन गेन करता है और इस एक इलेक्ट्रॉन को उस गेन इलेक्ट्रॉन से यानी शेयर करता है। तो इसलिए ये हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉनों पर कंप्लीट होता है और ये ऑक्सीजन भी यानी उस इलेक्ट्रॉनों की वजह से इसका जो शेल है वो भी कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के बाद यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 में से एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने जज़ब किया है और एक इलेक्ट्रॉन को उस जज़ब किए इलेक्ट्रॉन से उन्होंने शेयर किया है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसको हम इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस ऑक्सीजन पर आ जाता है, तो इसको हम ऑक्सोनियम भी कहते हैं, यानी हाइड्रोक्सोनियम आयन और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इसको हम इस तरह नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए है कि यहाँ पर यानी ये एरो से जाहिर होता है। तो इसको हम इस तरह यानी रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं। हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन जो है यहाँ पर ये हुआ, तो इसमें यानी ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो इसको हम बेस कहते हैं, लिविस बेस। कौन सा? लिविस बेस इसको हम कहते हैं। और हाइड्रोजन जो है ये इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन को यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है, तो उसको हम लिविस एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये यानी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है और हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ है और ये ऑक्सीजन जो है ये प्रोटॉन लविंग या न्यूक्लियस लविंग स्पीशी है। तो इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन जो है ये लिविस एसिड और लिविस बेस की यानी अच्छी तरह तशरीह करती है। अब ये लिविस एसिड और लिविस बेस यानी यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन कर लें कि लिविस एसिड जो है या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी होगा, और लिविस बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर और डोनर होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक और मिसाल यहाँ पर लेंगे तो हमारे पास अमोनिया और AlCl3 की मिसाल हमारे पास यानी मौजूद हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया and AlCl3 also explain the Lewis acid and Lewis base concept। मिसाल के तौर पर फॉर्मेशन ऑफ NH3 and AlCl3। तो यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसका जो स्ट्रक्चर है वो लेंगे तो अमोनिया में एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो यानी लोन पेयर है। अब AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, अब यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर हम यहाँ से इसको हटा दें तो यहाँ पर इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होगा और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होगा। तो एल्युमिनियम का जो वैलेंस है यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम के 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 3 इसके अपने इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के। तो यहाँ पर एल्युमिनियम 6 इलेक्ट्रॉनों पर मुश्तमिल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें यानी उसकी यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी इसको हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी
और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो भी कोऑर्डिनेट होगा। और यहाँ पर भी यानी ये भी एक लेविस एसिड की मिसाल हम इस तरह इसको लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह बॉन्ड की शक्ल में लिख ले तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, जिसको हम एल्युमिनियम क्लोराइड भी कहते हैं, और अमोनिया, इसके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग, इसको हम न्यूक्लियस लविंग स्पीशी कहते हैं। और एल्युमिनियम जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग, इसको हम इलेक्ट्रॉन लविंग कहते हैं। अब ये नाइट्रोजन इस लोन पे इलेक्ट्रॉन को एल्युमिनियम की तरफ धकेल देता है, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन्होंने यानी एल्युमिनियम को दिए, डोनेट किए। तो यहाँ पर जो यानी बॉन्ड बनेगा ये इस तरह बनेगा, यानी हाइड्रोजन एरो AlCl3। तो यहाँ पर ये लेविस एसिड है क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया और इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। तो एज ए होल ये कंपाउंड जो है ये न्यूट्रल होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो ये भी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और ये भी यानी लेविस एसिड और ये लेविस बेस। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।